सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट, कुदरत का ठंडक भरा खजाना। क्या आप जानते हैं जिसे हम आम नदी नालों या तालाबों में उगने वाला सादा सा फल समझते हैं, वो दरअसल कुदरत का एक अनमोल तहफा है। चगर, दिल, जल्द और शौगर के मरीजों के लिए बेहतरीन कुदरती गदा जाना जाता है। सिंघाड़ा खास तौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि इसमें चौकनाई और सोडियम में बहुत कम होता है, जबकि अहम मादनियात और फाइबर का एक अच्छा जरिया है। अहम विटामिन जो सिंघाड़ा में मौजूद हैं उनमें पोटाशियम, जो ब्लड प्रेशर को मुतवाजन रखने और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैंगनीज मेटाबॉलिज्म और हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है। कॉपर आयरन को जज्ब करने और खून के सरख खलियात बनाने में मदद देता है। विटामिन B6 दिमागी सेहत, मॉड को बेहतर बनाने और जिस्म के हार्मोनल तवाजुन में किरदार अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं और मजमूई तौर पर सोजिश को कम करते हैं। अब जानते हैं सिंघाड़े के हैरत अंगेज फायदे। सिंघाड़े में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए ब्लड शुगर काबू में रखता है। फाइबर होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स इंसुलिन के असर को बेहतर बनाता है। प्री डायबिटीज और टाइप 2 मरीजों के लिए कुदरती सपोर्ट है। दिल के लिए बहुत मुफीद है। इसमें पोटाशियम की मकदार ज्यादा है, जो ब्लड प्रेशर को मुतवाजन रखती है और दिल की शरियानों को सेहतमंद बनाती है। चगर और जिस्म में ठंडक पैदा करता है। कुदरती तौर पर जिस्म की हरारत कम करता है। चगर को सुकून देता है और गर्मी के उसरात खत्म करता है। फाइबर की वाफिर मिकदार होने की वजह आंतों को साफ रखता है और हाजमा बेहतर बनाता है। कब्ज, केस और बदहजमी में आराम देता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन B6 जल्द को निखारते हैं और झरियों से बचाते हैं, इसलिए जल्द और बालों के लिए मुफीद समझा जाता है। तवानाई का कुदरती जरिया है। कराचक कैलोरीज कम है मगर आहिस्ता आहिस्ता तवानाई फराहम करता है। रोज़ादारों, डाइटिंग करने वालों और डायबिटिक अफराद के लिए बेहतरीन इंतखाब है। अब हम आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। सिंघाड़े के इस्तेमाल के आम तरीका: कच्चा खाना है, छलका उतार खाया जाता है। ये खिस्ता और हल्का मीठा होता है। कच्चे सिंघाड़े को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। उबाल कर खाना ये सबसे ज्यादा मकबूल तरीका है। सिंघाड़े को पानी में उबाल लिया जाता है, जिससे उसका जायका मीठा और सूंधा हो जाता है। उबलने के बाद छलका उतार कर उसकी सफेद गरी खाई जाती है। आटा की सूरत में खशक सिंघाड़ों को पेस कर आटा बनाया जाता है, जो शुगर मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आटे को रोटी, पूरी, पराठे, चिला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका हलवा और दलिया भी बनाया जाता है। खानों में उसे चीनी खानों में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। कटी हुई गरी को सलाद में खिस्तापन शामिल करने के लिए डाला जाता है। इसे सब्जी या स्टर फ्राई में भी शामिल किया जा सकता है, जहां ये आलू का मुतबादल भी बन सकता है। उसका अचार भी बनाया जाता है। इसमें कुछ एहतियात भी होती है। उसको नमक, चीनी या घी के साथ न खाएं। तो जनाब, सेहत, गदा और कुदरती इलाज के मजीद राज जानने के लिए राब्ता करें। आवर हर्बल फिजिशियन सईद शाहिद जिलानी, नेचुरल मेडिसिन फिजिशियन।